नोऽपि वातय मनः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। विवेक चूड़ामणि का ये जो ब्रह्मनिष्ठा का प्रकरण है, अहंकार को किस प्रकार से बाधित करके अपरिच्छिन्न सच्चिदानंद ब्रह्म के रूप में अपने को अनुभव करना है, उसकी चर्चा चल रही है। और 332 तक हुआ है। बताया कि जो दृश्य में आत्मबुद्धि करता है वो दुख से दुख के ऊपर दुख, दुख के ऊपर दुख उसको घेरे रहता है, जो कि दृश्य श्रुति स्मृति युक्तियों के द्वारा शतश निषिद्ध किया हुआ है कि आत्मा नहीं है। फिर भी उसमें जो आत्मबुद्धि करता है वो बंधन में पड़ा रहता है और जन्म मृत्यु दुख व्याधि में वो उसके प्रवाह में वो बहता है। इस बात को छांदोग्य उपनिषद के एक प्रसंग से समझा रहे हैं। 333 सत्याभिसंधानरतो विमुक्तो महत्त्वमात्मीयमुपैति नित्यम् मिथ्यात्वमात्मीयमुपैति नित्यम्
मिथ्याभिसन्धानरतस्तु नश्येत् दृष्टं तदेतद् यदचौरचौरयोः सत्याभिसन्धातो विमुक्तो महत्त्वमात्मीयमुपैति नित्यं मिथ्याभिसन्धानरतस्तो नश्येत् दृष्टं तदेतद् जदचौर चौरयोः। श्लोकार्थ देख ले। सत्याभिसंधानरतः, सत्य के अभिसंधान में, चिंतन में या अनुभव में रत, जो रत हैं। सत्य यहाँ ब्रह्म है, तो ब्रह्म ही मैं हूँ ऐसा उसका वास्तविक स्वरूप वो सत्य है हमारे। उसके अभिसंधान में जो रत हैं वो विमुक्त, वो मुक्त हो जाता है और आत्मीयम नित्यम महत्वम उपैति, और अपनी जो महिमा है, नित्य महिमा। क्या है आपकी नित्य महिमा? कि आप सब प्रकार के दुख, बंधन, अज्ञान आदि से परे हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं। किसी भी प्रकार के कर्म आदि क्रियाकलापों से आपका कोई कम ज़्यादा नहीं होता। तो अपनी जो नित्य महिमा है उसको प्राप्त करता है। सत्य को अपने स्वरूप में अनुभव करने वाला, चिंतन करने वाला जो लगा रहता है उसमें कि ये मैं हूँ, वो अपनी नित्य महिमा को प्राप्त करता है। मुक्त होकर के, यानी संसार के दुख बंधन से मुक्त होकर नित्य महिमा को प्राप्त करता है। मिथ्याभिसंधान रतस्तु, और तू माने उसके विपरीत, जो मिथ्याभिसंधान में लगा हुआ है, देह इंद्रिय आदि में आत्मबुद्धि करता है, परिच्छिन्न वस्तु में, अहम में, ओ नश्यत, ओ विनाश को प्राप्त होता है। आत्मा की महिमा से भ्रष्ट होकर के वो दुख परंपरा में फंस जाता है और नाना प्रकार के जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ जाता है। तदेतद, ये जो है दृष्टम, ये देखा गया, ऐसा सत्य को पकड़ने वाला मुक्त हो जाता है, मिथ्या को पकड़ने वाला बंधन में पड़ जाता है। ये देखा गया है। कहाँ देखा गया? अचौर चौरयो हो, जो अचौर हैं, चोर नहीं है,
और जो चोर है, इन दोनों में ये देखा गया, जिसने चोरी नहीं किया वो मुक्त हो जाता है, जो चोरी किया वो बंध जाता है। ये श्लोकार्थ हैं। छांदोग्य उपनिषद में ये एक छोटी कथा आती है, प्रसंग। उद्दालक ऋषि ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को तत्वमसि का उपदेश दिया। उसमें उस प्रसंग में ये कथा आती है और उसमें ये बताया कि जो सत को आत्मा के रूप में जानता है वो मुक्त हो जाता है, और जो असत वस्तु को आत्मा के रूप में जानता है, जैसे हम लोग, वो बंधन में फंसा रहता है। उसमें ये दृष्टांत दिया अचौर और चोर का। कोई व्यक्ति जो है किसी पर आक्षेप किया कि ये जो है, ये मेरा चीज जो है चोरी कर लिया है, ये चोर है। तो जो राजपुरुष है माने सिपाही, उसको पकड़ करके ले आए, बांध करके पकड़ करके ले आए, राजसभा में ले आए। तो लोग पूछ रहे हैं कि इसको क्यों बांध दिया। कहा कि अपहर्षित, इसने दूसरे का चीज सामान उठा लिया, अपहरण किया। अरे भाई, अपहरण किया, उठा लिया होगा, क्या पता उसने दिया होगा कि ले जाओ इसलिए उठाया होगा। उठाने से कोई चोर नहीं होता है। तो कहा नहीं, स्तेयम आकर्षित, चोरी से उठाया। किसी दूसरे का चीज लेना चोरी नहीं है, उसको बोले बिना, उसकी स्वीकृति के बिना लेना चोरी है ना। ना बोलिया परेर द्रव्य लइले चुरी है। बाल्य शिक्षा पढ़े कि ना? ना बोल करके दूसरे का द्रव्य लेने से चोरी होता है। तो देखा कि छांदोग्य उपनिषद में जो बात है वही बाल्य शिक्षा में आया। अपहर्षित बोल के रोका नहीं, स्तेयम आकर्षित, चोरी से उठाया। तो राजा ने पूछा, चोरी किए हो? उसने कहा नहीं महाराज, हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है। अब जिसके ऊपर आक्षेप हुआ उसने अस्वीकार कर दिया। अब कोई दूसरा साक्ष्य है ही नहीं, दो ही जन है। ये बोल रहा है चोरी किया, ये बोल रहा है चोरी नहीं किया। तब कैसे निर्णय होगा? तो पुराने जमाने की परीक्षा थी, दिव्य परीक्षा। कहा कि ठीक है, तप्त परुषुम आनय। राजा माने जो क्या बोलते हैं कि न्यायाधीश है, उन्होंने कहा कि इसकी परीक्षण किया जाए कि इसकी चोरी किया कि नहीं। कुठार जो है, कुल्हाड़ी, उसको एकदम आग में लाल तबा करके ले आओ और इसको पकड़वाओ। बोले पकड़ो इसको। आजकल का ज़माना होता तो ट्रूथ मशीन पर बैठा देता, या क्या बोलते हैं वो, कौन सा सुई लगाता है, नारकोटिक वाला, ऐसा कुछ करता। अब पुराने ज़माने की बात है भाई, कुल्हाड़ी पकड़ाएगा। तो
अब जो है बोले पकड़ो इसको, तुम अगर चोरी नहीं किए हो तुम्हारा हाथ नहीं जलेगा। हाँ, तो उसने प्रतिज्ञा की, चोरी तो किया था लेकिन वो कहा कि मैंने चोरी नहीं किया, और कुल्हाड़ी पकड़ लिया, तो क्या होगा, हाथ जल जाएगा। हाथ जलेगा इतना ही खाली नहीं है, आगे से बंधन भी होगा, माने जेल में भी जाना पड़ेगा। हाथ भी जलेगा, जेल में भी जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके हाथ की रक्षा करने वाला कोई चीज था नहीं। मिथ्या माने जो झूठा है वो तो है ही नहीं, हो कि आपके हाथ की रक्षा करेगा। लेकिन जिसने चोरी नहीं किया वो कहा कि नहीं महाराज मैंने चोरी नहीं किया, तो ये सत्य जो है कवच बनेगा, उसका ग्लव्स बन जाएगा, और वो पकड़ेगा तो जलेगा नहीं, और बड़े ससम्मान उसको मुक्त करेगा। उसको पकड़ेगा जिसने अभियोग लगाया है, तुम कैसे इसके ऊपर आरोप कर दिया। भैया हमारे ऊपर लागू नहीं करना, बाकी जिसको करना है करो। नहीं होता है, अभी भी ऐसा होता है पहाड़ों में, जंगली उसमें। लेकिन वो मेरे ख्याल से वो समाज, वो वातावरण, वो मेंटालिटी, ये सब जो है इसके साथ में, इसलिए वो सीता मैया के लिए कोई माने आजकल जो हम विचार करते हैं उस समय होता ही था ऐसे। माने वो जो अग्नि परीक्षा की बात आई उस समय होता ही था, और खाली स्त्रियों का ही होता था ऐसा नहीं है, माने वो जमाना ही ऐसा था। अग्नि परीक्षा से निर्णय होता था। कई लोगों ने लिखा, और आज भी दिखाते हैं टीवी उवी में, वो आग जलते हुए आग पर से चले जाते हैं ना, अभी भी करते हैं। और ऐसा नहीं कि वो कोई केमिकल लगा करके, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ईमानदारी से चले जाते हैं। तो कैसे होता है? हाँ हाँ, नील पूजा माने नीलकंठ भगवान शंकर की जो है ना, चैत्र में होता है उनका। हाँ, तो ये तो दृष्टांत है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। दार्ष्टान्त क्या है? हम लोग चोर हैं कि साधु है? माने हम लोग जो है झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं? तुम कौन हो? अगर पूछे तो तुम क्या बोलोगे? बोलोगे कि मैं जयशर हूँ, ये हूँ। बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। क्यों? ये सब झूठे पदार्थों को तुम अपना स्वरूप समझ रहे हो। और पूरा ब्रह्म को तो स्वरूप समझ भी नहीं रहे। यही तो चोरी है। समझ नहीं हो रहा है तो क्या करें? वो तो हम खुद से अपने से नहीं ना कर रहा हूँ, मतलब मैं खुद जबरदस्ती तो नहीं कर रहा, वो तो ऐसे स्वाभाविक है। नहीं हो रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ समझने के लिए। जो भी हो झूठ है। माने मिथ्या ज्ञान है तुम्हारा, ठीक है ना? तो इस झूठ के कारण जलोगे भी और बंधन में भी पड़ोगे। ये झूठ है। मिथ्या को जिसने आश्रय किया, वो मिथ्या पदार्थ उसकी रक्षा कैसे होगा? जैसे तुम ही बता रहे थे कि वो पहाड़ पर माउंटेनियरिंग करते हैं ना, पहाड़ पर चढ़ते हैं, तो उसका हुक जो है फंसाना पड़ता है किसी मजबूत पत्थर पर, और तुमने जिसको चुना वो ही असल में मजबूत नहीं है, और उसके सहारे तुम चढ़ रहे हो, तो क्या होगा? अब तुम कहो कि हम तो जानबूझ करके नहीं किया। अरे अज्ञान से ही फंसा हुआ है, जानबूझ करके करना ना करना है ना। ये जो पूछ रही हो कि अहंकार कहाँ से आता है और ये सब जो है,
सबका मूल अज्ञान है। हमारे सारे दुख का कारण अज्ञान है। अज्ञान से उल्टा ज्ञान माने मिथ्या ज्ञान, और मिथ्या को सच समझना। ठीक है, स्वामी जी, ये जो बात माइक में बोलो। ये जो बात चला, जो हम झूठ बोल रहा है, जैसे हमारा अपना जो परिचय दे रहा है, ये तो हमारी वास्तविक दृष्टि मतलब और अभी जो हम देख रहे हैं ये बोल रहा है, लेकिन हम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव जो ब्रह्म पुरुष ब्रह्म है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन हमारे अनुभव में नहीं है। तो अगर हम इस टाइम हम बोल दें कि हम वही है इसका मतलब ये है कि तुम समझ तो रहे हो कि मैं वो नहीं हूँ, अब बोल रहे हो कि मैं वो हूँ। ये तो और चालाकी हो जाएगी ना, ये तो और दोष हो जाएगा। उस समय तो खाली अज्ञान था, दोष, और इस समय तो अज्ञान के ऊपर पर्दा डालना और बहुत झूठ और कपट करना। तो देखिए, भाष्यकार ने एक श्लोक गीता भाष्य में उठाया है, ये जो है शायद त्रयोदश अध्याय के वो क्षत्रज्ञम चापिमाम विद्धि, जो दूसरा श्लोक है, उसमें लंबा भाष्य है। कहाँ से ये श्लोक उठाया पता नहीं, शायद महाभारत का भी हो सकता है। कह रहे कि ज्ञान और अज्ञान का कितना बड़ा अंतर होता है व्यवहार में, माने आध्यात्मिक में तो होता ही है। सर्पान कुशाग्रान तथोदपानम ज्ञात्वा मनुष्याः परिवर्जयन्ति अज्ञानतस्तत्र पतन्ति केचित् पश्य यथा ज्ञाने फलं विचित्रम। सर्पान, बहुत सारे सांप रास्ते में घूम रहा है, खास करके जब शीत खत्म होता है और जब थोड़ा सा पहला कुछ बारिश हो जाता है ना, तो हरिद्वार के बंधे में सब मिलते हैं, हमारे सब मित्र महोदय किलबिल करके निकलता है ना। सर्पान कुशाग्रान, कुश के अग्रभाग, जंगल में जा रहे हैं तो कुश काट के ले गए तो उसके बहुत धार होता है, एकदम पैर जो हैं घायल कर देता है। कुशाग्रान तथोदपानम, इसी प्रकार रास्ते में गड्ढा उड्ढा, ठोकर गड्ढा, ये सब है। ज्ञात्वा मनुष्य, देख लिया तो बच जाएगा। मनुष्य परिवर्जयंती, न उसको सांप काटेगा, न कुश विद्ध करेगा, न गड्ढे में पड़ेगा। और अज्ञानतः, जिसने उसको देखा नहीं, तत्र पतन्ति केचित्, कितने लोग उस गड्ढे में गिर रहा है। अज्ञानतस्तत्र पतन्ति केचित् पश्य यथा ज्ञाने फलम विचित्रम। देखो, साक्षात देख लो ज्ञान का फल कितना विचित्र होता है। अज्ञान का फल भी देख लो और ज्ञान का फल देख लो। ऐसा उदाहरण दिया भाई, बड़ा प्रैक्टिकल उदाहरण। मैंने ब्रह्म ज्ञान तो देखा नहीं, लेकिन ये बात तो सब देख सकते हैं, है ना। तो इसलिए सारे हमारे दुख का कारण अज्ञान है, और ये अज्ञान जो है ये कोई
पुस्तक पढ़ने मात्र से निवृत्त होने वाला ज्ञान की बात नहीं है। जैसे आपने राधा कृष्णन की बात की कि कोई इंटेलेक्चुअली आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन वही आप जो हैं अपने को देह आदि अनित्य पदार्थ या असत वस्तुओं को आत्मबुद्धि रख रहे हैं। तो आपका जो ज्ञान है वो देह ज्ञान है। तो देह ज्ञान जो है ये अज्ञान का ही रूप है। तो इसलिए वेदांत पढ़ लेने मात्र से अज्ञान नष्ट हो गया ऐसा दावा नहीं कर सकते। मैं देह हूं कि मैं ब्रह्म हूं, ज्ञान कौन सा हो रहा है, अनुभव कौन सा हो रहा है। इसका मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। पढ़ते हुए बार बार विचार करते हुए बार बार देहादि में आत्मबुद्धि को काटते हुए अपने अज्ञान को, जो हमारे असली दुख का कारण है, उसको जो दूर करता है वही सफल होगा। अपना अज्ञान ज्यों का त्यों पड़ा है और आप बहुत कुछ एकत्र कर रहे हैं। तो जैसे वस्तुओं का संग्रह होता है ऐसे ज्ञान का भी संग्रह होता है, लेकिन उससे आपकी तकलीफ मिटने वाली नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ सत्याभिसंधान रतो विमुक्तः, सत्याभिसंधः, सत्य को जिसने पकड़ा, जिसने अभिसंधान करके सत्य को मैं हूं ऐसा, सत्य को ठीक ठीक जो मैं हूं उसको समझा। तो यहाँ पर सत्य क्या है, तो वहीं पर छांदोग्य में ये बात आई, तत्सत्यम। क्या है, सदैव स्वमेदम अग्र आसित करके शुरू किया। ये जो प्रपंच देख रहे हो ये सब कुछ सृष्टि के पूर्व था कि नहीं था? सृष्टि के पूर्व था। इदम अग्रे सदैव आसित, इदम आसित, ये सब कुछ था, लेकिन इदम रूप में नहीं था, सदैव आसित, सद रूप में था और केवल सत था। सदैव एकमेव अद्वितीयम। और उस सत ने क्षण किया, इच्छा की बहुश्याम प्रजाएय, और सब रूप में वो सत आए। तो ये जो कुछ है सब वो सत ही इदम रूप लेकर के बैठे हुए हैं। इदम सत ही था और सत ही इदम रूप में आए। अब सोने के मान लो एक बड़ा सा पिंड है और उसमें से बहुत सारा अलंकार आपने बना दिया, तो सब तो सोने का ही ना होगा। आखिर वही सोना ही तत्त आकार में आया, दूसरा कैसे होगा? तो इसलिए ऐतदात्ममिदं सर्वम, इदम सर्वम, ये जो कुछ देख रहे हो, चाहे कुत्ता हो चाहे दुष्ट व्यक्ति हो, इदम सर्वम ऐतदात्म्यम, एतदात्मक है। एतद जो सद वस्तु जिसका वर्णन किया वो सदात्मक है। ये सब माने सत ही इसकी आत्मा है, सद वस्तु ही उस रूप में है। ऐतदात्म्यम इदम सर्वम तत्सत्यम, ये सत्य है, वो जो सत है, तत्सत्यम। हमारे मन में
प्रश्न आया था, आप अभी संशय निरसन किया, मेरे भी यही विचार चल रहा था अभी, मतलब तो हमारे आप पूर्व में बोला जो कुछ दिख रहा है एकमात्र सत वस्तु का ही विस्तार है और हमारी भ्रम भी है, मतलब विश्व जगत जो कुछ दिख रहा है भ्रम है, एकमात्र सत वस्तु ही असल चीज है। तो हमारे मन में अभी विचार चल रहा था, जो अगर सत वस्तु जो कुछ देख रहा है ये तो हम लोग भ्रम में देख रहा है, लेकिन भ्रम में जो कुछ दिख रहा है उसका मूल जो आधार है वो तो सत है। अगर वो सत है तो जो कुछ दिख रहा है वो सत से ही तो ये उत्पन्न है, ये भ्रम उत्पन्न है। तो ये भ्रम भी तो वही सत का ही एक चीज है। तो वो भी अगर हम सत सोचे तो सोचदायक या नहीं, यही हमको चल रहा है। अब शायद समझ में नहीं आया आपको हम क्या बोल रहे हैं। माने सबको सत समझना ये भ्रम है। नहीं तो भ्रम से भ्रम भी सत से उत्पन्न हुआ तो भ्रम को सत क्यों नहीं माना? तो रज्जु में जो सर्प आया है फिर उसको भी सत मानेंगे आप? मतलब व्यावहारिक दृष्टि में सत नहीं है, हम बोल रहे हैं आधार से भी सत नहीं है। आधार जो है यही हम समझ रहे हैं। तो दो सत हो जाएगा ना फिर आप? नहीं, दो सत नहीं है, सत एक ही है। मतलब ये जो देख रहा है बाह्यिक देख रहा है, लेकिन इसका भी माने आधार तो सत ही है। आधार वही एक ही सत है। अच्छा चलो सब उत्तर आ जाएगा, थोड़ा सुन लो। तो ऐतद आत्म्यम इदम सर्वम तत्सत्यम। तत्सत्यम, वो जो आत्मा है सबकी वो सत्य है। तत्सत्यम माने तत्सत सत्यम। स आत्मा, वो सबकी आत्मा है, तुम्हारी भी आत्मा है। तत्त्वमसि इति श्वेतकेतु, इसलिए है श्वेतकेतु तुम वही सत हो। इस प्रकार का उपदेश 9 बार किया। नाना शंका आ रही है तो ये जो है ये लगभग, ये मेरे ख्याल से शायद ये 9वां बार का ही है, ये अंतिम चौर अचौर का वाली जो बात है। तो सत को अपना स्वरूप समझना मुख्य चीज, ध्यान देना। इसको पहले पकड़ ले वेदांत क्या कहते हैं, फिर उसको जो है आपकी जो शंका है वो उसका समाधान ऐसे ही हो जाता है। तो सत ही सत्य हैं और वो आत्मा है, वो हमारी आत्मा है, इसलिए मैं वही हूँ। तो किसी भी व्यक्ति की दृष्टि से अगर हम सोचे तो हमारी आत्मा कहने से, मेरी आत्मा कहने से क्या समझना चाहिए? मेरी आत्मा मुझसे कोई अलग चीज होगी कि नहीं होगी? मेरी आत्मा लगता है तो दो ही है, मेरे और आत्मा दोनों। तो मेरी आत्मा कहने से किसको लिया जाए? मैं मेरा शरीर कहने से तो ज़्यादा झंझट नहीं होता है। मेरा शरीर, शरीर अलग, मैं इसमें जो मेरा बुद्धि कर रहा है, मैं बुद्धि कर रहा है, वो अलग। लेकिन जब हम कहते हैं कि मेरी आत्मा, तब क्या होता है? आत्मा सत्य है और जो ये नहीं,
वो मैं कौन और आत्मा कौन, माने मेरा कौन, मेरी आत्मा। यहाँ आत्मा का जो व्यवहार करो काल्पनिक का ही दूसरा वो चिंतन में रहा है। जो मैं है वो उसका तो आत्मा वही है जो अनुभव स्वरूप। तो यहाँ पर जब हम लोग बोलते मेरी आत्मा, तो देहादि के साथ असली आत्मा को एक करके मैं शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, और उसमें जो असली आत्मा है उसको अलग करके समझाने के लिए मेरी आत्मा, माने देह आदि से अलग जो असली मैं हूँ उसको समझाने के लिए ये शब्द प्रयोग होता है, मेरी आत्मा। असल में असली मैं, मेरी आत्मा मतलब, आत्मा माने कोई अलग किसी का नाम आत्मा नहीं होता है। आत्मा और अनात्मा, आत्मा माने मैं और अनात्मा माने जो मुझसे अलग है, इतना ही तो है। लेकिन जब हम व्यवहार करते हैं कभी मेरी आत्मा, इसका मतलब है कि मैं शब्द से कुछ बाहरी चीज़ों को मिला करके हम समझ रहे हैं, और आत्मा कहने से इससे गहरी जो हमारी कोई सत्ता है, मेरी ही सत्ता, उसको हम ऐसा शब्द से प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो है मेरी आत्मा माने असली जो मैं हूँ वो कौन है, तो वो न देह है, न प्राण है, न इंद्रियां हैं, न मन बुद्धि अहंकार हैं, और न ही अज्ञान है। इन सब का जो अधिष्ठान सद वस्तु है वो मैं हूँ। उस सत को मैं के रूप में समझना, देहादि का परित्याग करके, अहंकार का परित्याग करके सत को आत्मा के रूप में समझना। तो जो सत को, सत का दूसरा नाम है ब्रह्म, तो जो ब्रह्म अहमस्मि ऐसा जिसका अभिसंधान है और उसी में वो निष्ठा अभिरत है, माने उसकी स्थिति है, उसका स्वरूप ही है कि ब्रह्म। अभी भी हमारा स्वरूप ब्रह्म है, लेकिन हम किसी परिच्छिन्न वस्तु, मिथ्या वस्तु को हम अपना स्वरूप मानते हैं। अब ये सब जो इदम पदार्थ हैं, ये इदम किस प्रकार से सत ही है, और सत से भिन्न जो नाम रूप है, भेद जो दिख रहा है, वो कैसे मिथ्या है, इसकी चर्चा हम लोगों ने बहुत बार किया। प्रत्येक नाम रूप करके चाहे कोई व्यक्ति हो, वो जो है इन नाम रूप विशिष्ट सत माने है कोई चीज, ऐसा हम लोगों को प्रतीत होता है, और सब को अस्ति करके ही हम समझते हैं। तो इसलिए सब में कोई एक सत्ता विद्यमान है, सत, उसी के कारण सब सत 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 प्रतीत होता है। अब सत में जो भिन्नता आ रही है, भेद जो दिख रहा है कि मैं अलग सत, ये अलग सत, ये भेद कहाँ से आया? तो कहा कि ये देह आदि जो पदार्थ प्रतीत हो रहे हैं, या अहम, अहंकार, ये सब अलग कर रहा है। तो वो जो अहम है वो सत है कि सत से भिन्न है? सत होगा तो सब में व्याप्त होगा, एक समान होगा, इसलिए सत तो नहीं है।
कि इसको भी सत माने, सत को भी सत माने। कैसा माने? तो दो सत अगर मान ले तो ये भी सत है, व्यापक सत भी सत है और ये अहम भी सत है, तो दोनों में विद्यमान जो सद वस्तु है वो तो एक ही होना चाहिए। माने सत को दो टुकड़ा करने के लिए सत से अलग कुछ रखना पड़ेगा ना, तब ना दो टुकड़ा होगा। एक ही आकाश को अगर अनेक बनाना है तो अनेक घट, गृह आदि आदि चीजें रखनी पड़ेगी। तो उपाधि के कारण सत भिन्न हो सकता है नाम रूप भेद से। देह, इंद्रिय, अहंकार, अज्ञान तक ये सब जो है भेदक जो तत्व हैं, जो सर्वत्र व्याप्त जो नहीं है, समझ लो वो सत नहीं। ठीक है? तो जो सत नहीं है उसको क्या माना जाए? सत माने जो है। तो जो सत नहीं है वो सद्विलक्षण है, वो सत तो नहीं है, ये देहादि। तो क्या बंध्यापुत्र शशश्रृंग के समान अलीक है? तो अलीक तो नहीं है, दिख रहा है, अनुभव में आ रहा है, इसलिए असत भी नहीं कह सकते, अत्यंत असत भी नहीं कह सकते। और सत भी और असत भी, ये तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सत है तो असत नहीं, असत है तो सत नहीं। तो ये क्या है? ये अनिर्वचनीयता है कि जो दिखता है लेकिन होता नहीं है, उसी को अनिर्वचनीय मिथ्या बोल रहे हैं। लेकिन हम लोग जो सत्य वस्तु सत हैं और मिथ्या जो देहादि उसमें भासमान है रज्जु के सर्प के समान, ये दोनों का विवेक हम नहीं कर पा रहे हैं। हम दोनों को मिला करके एक ही समझ रहे हैं और फिर टुकड़े टुकड़े सत को अनेक टुकड़ा में समझ रहे हैं। इसी को बोलते हैं अध्यास। अध्यास माने एक वस्तु को उसके स्वरूप में ना देख करके दूसरे रूप में देखना, रस्सी को रस्सी के रूप में ना देख करके सर्प के रूप में देखना। तो ये है मिथ्या ज्ञान, ये है भ्रम। ठीक है? तो ये जो है भ्रम, तीन काल में भी भ्रम के पदार्थ होते नहीं हैं, क्योंकि जब ज्ञान होता है तब आप ही कहते हो कि ये रस्सी तो कभी भी न साफ था, न है, न होगा। तो इसीलिए सत से उत्पन्न हुआ तो भ्रम सत दूसरा सत्य हो जाएगा, ऐसा कोई संभावना नहीं है। क्योंकि सत से भिन्न होगा तो उसको मिथ्या ही होना पड़ेगा। ठीक है? तो हम लोगों को सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करना है और अपने में भी देखना है। सबसे बड़ा काम तो अपने में देखना है। वो हो जाएगा तो उधर भी होने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन साधक को व्यवहार में उधर भी देखने का अभ्यास करना पड़ता है। तो अब देखो, इस समय मैं अपने को देहादि से युक्त एक परिच्छिन्न सत्ता के रूप में मान रहा हूं। ये है मिथ्याभिसंधान रत। ये चोर, चोर माने झूठ, चोरी किया और झूठ बोलता है कि मैं एक, यदि तुम ब्रह्म हो करके बोलो कि मैं ब्रह्म नहीं हूं तो झूठ हुआ, और तुम समझ रहे हो कि मैं ब्रह्म नहीं हूं लेकिन दिखाने के लिए बोल रहे हो कि मैं ब्रह्म हूं, इसका मतलब और नहीं समझा तो डबल झूठ हो गया। है ना? तो इसलिए हम सब लोग अज्ञानी, जो अज्ञान में जो पड़ा हुआ है वो असल में सब के सब मिथ्या अभिसंधान में पड़ा हुआ है, भ्रम में पड़ा हुआ है कि ये मैं हूं। अब ये इतना सत्य मालूम पड़ रहा है महाराज, मैंने इतना वेदांत विचार करने के बाद भी
जब गंभीर विचार होने लगता है तो थोड़ी देर के लिए ढीला पड़ता है, लेकिन फिर व्यवहार में इस पर शंका भी नहीं होती है कि यही मैं हूं कि नहीं हूं। है ना? हाँ, पश्वादिभिश्च विशेषात्। अध्यात्म भाष्य में भगवान शंकराचार्य जी ने कहा कि भाई ये जो पंडित लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो भी अध्यास के मामले में पशुओं से अलग, विद्वान भी विद्वान है लेकिन समझता है शरीर को ही मनुष्यो हम, तो पशु भी वही समझ रहा है। तो देखिए, अध्यात्म की दृष्टि से पढ़ा लिखा और मूर्ख निरा पशु दोनों बराबर है, इस दृष्टि से कि वो भी देह को आत्मा समझता है, पशु बिना पढ़े लिखे। और इतना पढ़ने लिखने के बाद भी यही मैं हूँ, तो पढ़ना लिखने का मतलब क्या हुआ भाई? कोशिश कर रहा है इससे निकालने। सब अपने अपने ढंग का कोशिश करता है, अच्छी बात है, लेकिन आत्मा निश्चय की स्थिति क्या है? अगर वही है तो अभी कोशिश कितनी गंभीरता से हो रही है और कितना जो है सही दिशा में हो रही कि नहीं हो रही है, वो भी, वो दिमाग में तुम ब्रह्म बनाते रहो और असली अज्ञान दिखाई नहीं, अध्यास में काम ही नहीं हुआ। ये भी एक खतरा है यहाँ पर हमारा। हाँ जी, माइक दे दो उसको, प्रभु को माइक दो। यहाँ पर जो चोरी का बात आया है, जी जी, ये तो सरलता से समझ सकते हैं कि दृष्टांत से कि व्यक्ति ने चोरी किया है तो स्वयं कह रहा है कि मैं चोरी नहीं किया। तो इससे ये अर्थ होता है कि जिनको अज्ञान है उनको भी कहीं ना कहीं पता है कि मैं गलत तरीके से जी रहा हूँ, मैं अज्ञान में जी रहा हूँ, क्योंकि उसको सत्य की ज्ञान है। नहीं तो यहाँ पर भी जो चोरी का दृष्टांत यहाँ पर सत्य प्रतीत नहीं होगा। अज्ञान में है, जिनको ज्ञान के भी कुछ खबर नहीं है, फिर भी उनको पता है कि मैं कहीं गलती कर रहा हूँ, है ना समझ? तब जाकर के यहाँ दृष्टांत जो है चांदोग्य का सिस्टम नवम उपदेश है, वो सत्य हो सकता है। जो विचार कर रहे हैं गुरु के सामने आके हमें एक अज्ञान है, उससे निवृत्त होना है, वो तो ठीक है, वो तो आए हैं गुरु के चरण में। परंतु जो आए नहीं है, इसका संस्कार भी नहीं है, फिर भी उनको पता है कि मैं कहीं पर ना कहीं गलत रास्ते पे हूँ, मैं चोरी किया हूँ, ऐसा मान सकते हैं? अच्छा, ठीक, प्रश्न समझ गया। इसमें ऐसा है, यहाँ पर दृष्टांत खाली सत्यवादिता और मिथ्यावादिता दृष्टांत जो दे रहे हैं। जो सच बोलता है वो उसका दाह नहीं होता, बंधन में नहीं पड़ता, सच बोलने वाला। यहाँ पर चोरी किया नहीं किया उसकी मुख्य बात नहीं आ रही है। यहाँ पर मुख्य बात है कि वो झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। क्योंकि अग्नि परीक्षा की बात आई, मान लो किसी ने चोरी किया, पकड़ा गया, उसको अग्नि परीक्षा तक जाना नहीं पड़ा, तो उसको तो ऐसे ही बंधन हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर जो है दिखाना है कि एक व्यक्ति जल जा रहा है, दूसरा व्यक्ति जल नहीं रहा है, और जो जल जा रहा है वो बंधन में भी पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो है वो जल क्यों रहा है और वो दूसरा व्यक्ति उसी कुल्हाड़ी को पकड़ करके क्यों नहीं जल रहा है? तो उसने सत्य बोला तो सत्य उसका गाढ़ हो जाता है, सत्य उसको दाह होने नहीं देता और उसको मुक्त कर देता। माने सत्य का जो प्रभाव है, महिमा है, उसको दिखा रहे।
और झूठ जो है वो किस प्रकार से व्यक्ति के दाह बंध का कारण है। ऐसे ही यदि हम झूठ को पकड़े हुए हैं, देहादि को आत्मा के रूप में पकड़े हुए हैं, जबकि हमारी आत्मा तो असल में ये मिथ्या पदार्थ हैं। आत्मा तो सद वस्तु है, हमारी ब्रह्म वस्तु है। उसको हम आत्मा के रूप में नहीं पकड़ा। अगर हम उस सत्य पदार्थ का आश्रय लेते कि ये मैं हूं, तो मुक्त हो जाते। लेकिन हम लोगों ने एक मिथ्या वस्तु का आश्रय लिया कि ये हमारी रक्षा करेगा। आत्मा को छोड़कर, ब्रह्म को छोड़कर और किसी दूसरे का आश्रय लोगे तो मिथ्या का आश्रय हुआ। यहाँ पर जो जयश्वर महाराज जी ने प्रश्न उठाया तो फिर वहीं पर अटक जाते हैं, क्योंकि जिनको अभी अज्ञान का खबर नहीं, अभी जयश्वर महाराज ने प्रश्न उठाया था, उनका तो कोई दोष ही नहीं उठ पाता है। क्यों? वो अपने को क्या मानता है? अपने को तो स्वयं देह मानता है। तो देह मानना ये सत्य है कि झूठ है? वो मिथ्या है। नहीं तो झूठ को पकड़ा कि नहीं? पकड़ा है, परंतु उसमें झूठ को पकड़ा नहीं, पता नहीं है। परंतु यहाँ पर जो चोरी किया है असत्य बोल रहा है, इसको यहाँ पर पता है कि मैं असत्य बोल रहा हूँ, चोरी किया। उसमें दृष्टांत नहीं है। दृष्टांत खाली इतने में है, तुम सच को पकड़े हो कि झूठ को पकड़े हो। हाँ, ग्राहं दारुधिया धृत्वा, ग्राहक को मगर मच्छ को उसने लकड़ी समझ करके पकड़ा और नदीम तरतुम स इच्छति, तो वो जानता नहीं है, इसलिए मगरमच्छ उसको वो कर देगा, बख्श देगा। तो अब अपने को देह मान रहे, माने आप किसी झूठ को आपने सच मान लिया, ठीक है ना। इसी में यहाँ दृष्टांत है। तो एक तो ये बात है दृष्टांत में कि यहाँ पर मिथ्या देहादि को वो आत्मा मान रहा है तो मरेगा, और सत्य ब्रह्म को जो सर्वव्यापक है, सर्वाधिष्ठान है, सबका कारण है, सर्वात्मा है, उसको यदि उसने आत्मा के रूप में जाना तो मुक्त हो जाएगा। इतना ही मुख्य बात है। अब चोरी वाली बात भी उसमें लगा देते हैं। क्यों? अध्यात्म शास्त्र में ये बात आई चोरी की कि हम सब लोग जो हैं, अज्ञानी लोग जो हैं, वो चोर हैं। बोले कैसे महाराज? वैसे तो कई दृष्टि से चोर है, लेकिन दूसरे माने यहाँ पर प्रसंग जो है उस दृष्टि से देख लो। एक तो सरल ढंग से तो चोर इस अर्थ में है कि ईशावास्यमिदं सर्वम, ये सारा जगत जो है किसका है? परमात्मा का। तुम क्या मानते हो? ये शरीर जो है, इस शरीर में कौन सा अणुपरमाणु तुमने बनाया है? तो तुम्हारा कैसे हो गया? तुम इस पर जो अधिकार जताते हो कि ये मेरा है, मेरा है, इसमें जो है मिट्टी है, पानी है, हवा है, तेज है, आकाश है, ये सब तो व्यापक तत्व का हिस्सा है। तो इसको मेरा मेरा कह रहे हो, तो दूसरे के चीज़ को अपना मान रहे हो, और उसका जो है तुम उसके प्रति कृतज्ञ भी नहीं हो, तो चोर हो कि नहीं हो? तो एक तो ये तो भक्तों की बात हो गई, लेकिन यहाँ पर आध्यात्मिक दृष्टि से गहरे अर्थ में भी हम लोग चोर हैं। अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते, किम तेन न कृतं पापम चोरेणात्म अपहारिणा। अब कहाँ का श्लोक है? वेदांत का है। है ना, ये बड़े प्रसिद्ध है, और जगह जगह व्याख्याताओं ने इसको, इस श्लोक को उठाया है। अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते।
कहा कि देखो, सामान्य जो चोर होता है, कोई द्रव्य उठा करके ले जाता है, ठीक है ना, कोई चीज उठा करके ले जाता है, वो चोर होता है। लेकिन हम लोगों ने इससे भी बड़ी भारी चोरी की। तो बोले क्या चोरी किया? बोले आत्मा को चुरा लिया। आत्मा अपहारिणा, आत्मा को ही चुरा लिया बोलते हैं। बोले कैसे महाराज, आत्मा को कैसे चुरा लिया? बोले कि अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते। जब कोई चीज, आप किसी का चीज कोई उठा लेते हो, गायब कर देते हो, इसका मतलब है, ठीक है ना। तो आपने किसको गायब कर दिया? आत्मा को ही गायब कर दिया। दिख रहा है कहीं आत्मा? जो दिख रहा है वो तो जरा मरण आदि से परिपूर्ण फंसा हुआ है ना। माने कोई चोर ऐसा होता है कि कोई सामान उठा करके ले जाता है, कोई चोर ऐसा होता है कि वो आकर के घर पर कब्जा जमाता है और घर के मालिक को जो है ठोकर मार करके निकाल देता है। ये कैसा चोर है भैया? समझे कि नहीं समझे? माने पूरा ही चुरा लिया। और ऊपर से अगर उसको बंधक बना करके उससे जो है उसको परेशान करे, सेवा ले और ये सब करे तो और भयंकर है। खुद ही मालिक बन के बैठे हैं और जो है ये आत्मा की महिमा को हम लोगों ने सबने चुरा लिया। तो कह रहे कि अन्यथा संतम आत्मानम, जो आत्मा है वो सच्चिदानंद ब्रह्म रूप है, ऐसे आत्मा को अन्यथा प्रतिपद्यते, बिल्कुल दूसरे प्रकार से वो बता रहा है, देह आदि के रूप में, जरा मरणशील रूप में बता रहे। ये जो है आत्मा को ही गायब कर देना होता है। आत्मा अपहारिणा किम तेन न कृतम पापम। कहा कि भाई और कोई चीज अपराध करे तो वो तो समझ में आता है, लेकिन जो आत्मा को ही चुरा लिया उससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है? उसने कौन सा पाप नहीं किया? किम तेन न कृतम पापम चौरेण आत्म अपहारिणा। ये आत्मचोर है, आत्मा को चोरी कर लिया। हमने शायद एक दो बार सुनाया कि एक संत का कोई घोड़ा था, चोरों ने चोरी करके ले गया। रात को आया, बढ़िया घोड़ा था, ले गया। दूसरे दिन संत जो है सारे गांव वालों को भंडारा कर रहा है। बोले क्या हुआ? कि भाई हमारी जो घोड़ी थी उसकी चोरी हो गई। अरे महाराज, अब वो जाने आने का साधन बहुत प्रकार के, वो घोड़ा जो उनका काम का था, आपकी घोड़ी चोरी हो गई तो आप भंडारा क्यों कर रहे हो? इसमें खुश होने की क्या बात है? बोले भाई मैं बच गया। बोले कैसे? बोले कि सोचो उस घोड़ी पर अगर मैं भी बैठा होता तो मुझे भी ले जाता। ये बच गया भैया, मेरे इस खुशी से मैं भंडारा कर रहा हूं। समझे? तो आप क्या कर रहे हैं? आप तो घोड़ी पर बैठे हुए हैं और घोड़ी जो है इसको जहां ले जाएगा वो आपको भी चोरी करके ले जाएगा। ये स्थिति है। तो एक तो
सत वस्तु जो परम सत्य वस्तु हैं, जो समस्त नाम रूप का आधार है, अधिष्ठान है, उसी को जो आत्मा के रूप में अनुभव करता है वो मुक्त हो जाता है और अपनी आत्मा की जो अनंत ज्ञान, अनंत आनंद है, समस्त बंधन से रहित दशा है, उसका वो अनुभव करता है। नित्यम महत्वम आत्मीयम, आत्मीय महत्व, आत्मा की महिमा को वो अनुभव करता है, प्राप्त करता है। आत्मा की महिमा बृहदारण्यक में आता है कि एषो नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य, ये जो है ब्रह्म की नित्य महिमा यही है। क्या है? न कर्मणा वर्धते नो कनीयान, किसी भी क्रियाकलाप से वो न बढ़ता है न घटता है। तो यदि आप ऐसे ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं, परिपूर्ण हो जाते हैं, न बढ़ना न घटना, माने निर्विकार कुटस्थ आनंद स्वरूप। जब तक बढ़ना घटना है तब तक कहाँ भाई चैन है? कैसी बात करते हैं। देखो यहाँ पर वो जो फ्रांस की एक बुढ़िया आती हैं, 2 साल से तो कोरोना के कारण दिखाई नहीं पड़ी, हम भी नहीं थे। तो एक दिन कुछ बात हो रही थी, हमने पूछा कि क्या पूछा था पता नहीं, तो वो बता रही है कि स्वामी जी कभी कभी जो है हमको ऐसा महसूस होता है कि हमने जो भी किया और जो कुछ क्रियाकलाप चल रहा है उसका कोई भी स्पर्श मेरे वास्तविकता पर नहीं पड़ती है। बड़ी गंभीर बात कही, गंभीरता से कही, क्योंकि वो तो शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है। हमको बहुत स्ट्राइक किया कि भाई तुमको तो कभी कभी ऐसा लगता है, हमको तो लगता ही नहीं है, क्या करें, है ना। शास्त्र में पढ़े, हमने सुना है बृहदारण्यक में, बड़ी खुशी। कौन सी उपनिषद? बोले बृहदारण्यक उपनिषद। अच्छा, मैंने नाम तो नहीं सुना। न कर्मणा वर्धते नो कनीयान, कर्म से बढ़ता नहीं और नहीं घटता है। माने पुण्य सत्कर्म से न बढ़ेगा, असत्कर्म से न घटेगा। ऐसी कोई चीज कैसा होगा उसकी महिमा। अब रहा कि कुछ ने ये प्रश्न किया, इसीलिए मैंने उस समय उत्तर नहीं दिया। इसमें लगभग उत्तर आ गया आपके ना। कुत्ते में कैसे ब्रह्म देखे, काटने के लिए आ रहा है। तो माने सब ब्रह्म हैं, ये कैसे हमारे व्यवहार में आए, हमारे चिंतन में आए, हमारे क्रियाकलापों में आए, ये आवश्यक है। तो इसके तो अपने अपने प्रक्रिया शास्त्र में बताया कि कैसे सब ब्रह्म हैं। और कई बार अभी भी हमने इसका विचार किया कि एक सद्वस्तु ही है, नाम रूप भिन्न भिन्न है। लेकिन जब आपने पूछा तो मैं ये सोच रहा था, अच्छा ये कुत्ता है, ये इंसान है, तो ये कुत्ता क्या है? ये कुत्ता क्या है? कुत्ता क्या है बिहारी जी? कुत्ता क्या है?
मैंने जयशर बता रहे कि कुत्ते में कोई आत्मा है, ब्रह्म है, जैसे आपने अन्नपूर्णी ने बताया कि चेतना है उसके भीतर, वो एक विचार वो उधर उस दिशा में भी जा सकता है। लेकिन ये कुत्ता क्या है भाई, जो सामने ये घव घव कर रहा है? असल में उस लड़के ने उसको ठोकर मारा, बेचारा सोया था, उसने सोचा कि मेरा ठोकर खा करके वो जो है भाग जाएगा काँव काँव करके, लेकिन उसने फिर जो है उसको भी कुछ आत्मसम्मान है कि भाई हम सोए हैं, तुम अपने पैरों से लात मार रहे बेमतलब का। घाव घाव करके उस कुत्ता पकड़ लिया उसको। अब उसके पैर में जूता था तो जूता पकड़ा, तो इसलिए वो छुड़ाया। लेकिन कुत्ता क्या है? स्वामी जी, माने कुत्ता का स्वरूप, किसी भी जीव का स्वरूप या किसी संसार का कोई भी पदार्थ बड़ा रहस्यमय है कि वो वास्तविक क्या है। माने जो अभी हम अपने को समझ रहे हैं या कुत्ते इत्यादि कोई भी प्राणी को समझ रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत रहस्य है कि वो वास्तविक है क्या। तो हम जिस शास्त्र प्रक्रिया से समझ रहे हैं वास्तविक तो वो परम तत्व ब्रह्म ही है, और हमको जो ऊपर दिखाई दे रहा वो असत है। वैसे अच्छा बता रहे हो, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि ये कुत्ता है, ये लकड़ी है, ये पुस्तक है, ये इंसान है, ये सब क्या है? माने प्रश्न जो है, जिसको हम कुत्ता कह रहे, वो जो मटेरियल है या जो भी वस्तु है, आत्मा की बात मैं नहीं पूछ रहा हूँ, क्या चीज़ है ये? और ये जो है ये कैसे प्रकट हुआ और कैसे ये आकार लिया और कैसे गायब होता है, मर जाता है? ये सब जो वस्तुओं का जो नाना अनंत एक वैचित्र हमारे सामने है, ये सब क्या है भाई? ये क्या है? विचार करो, क्या है? प्रश्न उठना जरूरी है, पहले ठीक से प्रश्न उठ जाए। क्यों आपने कुत्ता करके, कुत्ते को आप समझते हो क्या? क्या कुत्ता है ये समझ रहे हैं? ये कुत्ता क्या है? नहीं, अज्ञान नहीं है। अज्ञान कहाँ है? वो तो काल्पनिक किसी चीज़ की बात कर रहे हो, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये कुत्ता जो है, अब जैसे कोई साधारण व्यक्ति देखता है तो वो उसके आकार को देखता है, लेकिन कोई थोड़ा सा गहरे में देखता है तो वो देखता है कि भाई ये तो एक प्राणी है, ठीक है ना? और इसके जो शरीर है, इसमें इतनी हड्डियां हैं, इतने जो है उसके वजन है, उसका एक सिस्टम ऐसे ऐसे काम करता है। लेकिन ये क्या है? ये समझ में आया क्या? व्हाट इट इज? एक परमाणु क्या है? ये क्या है परमाणु? एक बार यहीं पर छत पर कुछ विचार हो रहा था, वेदांत चिंतन हो रहा था, तो एक लड़का आया, BHU में पढ़ता है, डिग्री शायद कर रहा था। तो हम कह रहे हैं कि भाई ये जो सूरज चमक रहे हैं आसमान में, क्या है ये अस्तित्व तो क्या है? तो कहा कि स्वामी जी आप तो क्या बता रहे हैं, लेकिन हम तो जानते हैं कि ये गैस जल रहा है, इसमें जो है हाइड्रोजन और हीलियम बन रहा है और उसमें ऊर्जा निकल रही है। तो कई बार क्या होता है, हम लोग कुछ
शब्द जाल फैलाते और समझते कि हमारा ज्ञान हो गया कि ये क्या है। अब ऊर्जा क्या है, हाइड्रोजन क्या है, हीलियम क्या है, वो क्या चीज़ है, वो चीज़ क्या है। तो मैंने उससे पूछा कि आप तो ऐसा बता रहे हो कि जैसे किसी ने पूछा कि आप कौन हैं, तो उत्तर दिया कि भाई इतने किलो की हड्डी, इतने किलो का मांस और इसमें ये चीज़ है, ऐसा जान लिया चीर फाड़ करके। तो क्या उसने जाना कि आप क्या है? कहा कि नहीं, उसने तो नहीं जाना। बोले इतना जानने से वो नहीं होता है कि वो क्या है। तो प्रत्येक पदार्थ जो है ये क्या है, इसका जो है ये क्या चीज़ है। तो इसका जब सही सही उत्तर आएगा तब मालूम पड़ेगा कि ये और कोई नहीं, ब्रह्म ही है। ब्रह्म ही एक आकार प्रकार में अपने को इस रूप में प्रस्तुत कर रहा है। जैसे बहुत प्रकार के डिज़ाइन वाला अलंकार आप देख रहे हो, लेकिन जब आप जानते हो कि हाँ ये सोना है, तो आपकी जिज्ञासा जो है उस वस्तु से उसका परिचय प्राप्त करता है। तो जब हम लोग तत्व को समझते कि क्या है, तो इसलिए ये जब हम कहते हैं कि सब ब्रह्म है, या एक विचार होता है कि देहादि मैं नहीं हूँ और जो ये स्वयं प्रकाश सत्ता साक्षी के रूप में है वो, लेकिन अंततः ये देह आदि से लेकर सब कुछ क्या है, इसका उत्तर तो देना पड़ेगा ना। जो आप देखते हो, जो इदम वस्तु है, तो ये इदम सदैव, ये पहले भी सत है, इस समय भी सत है, आगे भी सत रहेगा। और उसमें जो एक आकार आदि का पृथक प्रतिभास है, वो अध्यास है, भेद का भ्रम है, वस्तु तो ब्रह्म है। तो कुत्ता ब्रह्म है इसमें। अब जैसे कुत्ता जो है, अगर मान लो शरीर ही देख रहे तो पांच भौतिक शरीर है, सब पंचभूतों का बना हुआ है, ये तो फैक्ट है। तो इसमें जो है कोई काट रहा है, कोई पीट रहा है, इससे तो इस फैक्ट में, इस तथ्य में तो कोई अंतर नहीं आता। तो काटना, पीटना, मरना, मिटना, ये सब अपना अलग अलग चीज़ है, लेकिन चीज़ क्या है? चीज़ तो ब्रह्म है, माने पंचभूत है। ऐसे ही जो है ये ब्रह्म ही है। आंखों के सामने ब्रह्म पड़ा हुआ है। माने हम लोग सोचते हैं कि बहुत मिट्टी गहरे में खोद करके ब्रह्म जो है, एक माता जी वेदांता का प्रवचन करते हुए बता रही थी कि बहुत बार ऐसा हम लोग समझते हैं कि ब्रह्म जो है कोई सबमरीन जैसा है, समुद्र की बहुत गहरे में वो पड़ा हुआ है, ऊपर पानी है। ऐसा ही ऊपर सब अध्यास जो है हटा करके बहुत गहरे में जा करके हमको अधिष्ठान सद्वस्तु को निकालना पड़ेगा। ऐसा सबमरीन जैसा नहीं है, वो गहरे में उथले में वही है माने है ना, ये जत्र जत्र मनो जाति तत्र तत्र समाधया। तो इसलिए वेदांत की जो एक निष्ठा है, ब्रह्म निष्ठा, एक दिव्य सत्ता, वही ये सामने हमारे इंद्रियों गोचर और इंद्रिय अगोचर, व्यक्त अव्यक्त सब रूप में वही विद्यमान है। इसकी धारणा करिए और इसके साथ जिए, इसके साथ जीना, तभी आपका
वेदांत अध्ययन सार्थक हो सकता है। तभी आप जो है अपनी महिमा को आप समझ सकेंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ पूरा करता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय